Students, welcome back to Mathscape. So, in our today's session, we are going to discuss about derivatives but in MCQ form. So, today I have 15 MCQ questions for all of you and we are going to solve it. Clear? So, let's get started. So, we have our question first, that is, if x raised to the power y is equal to e raised to the power x minus y, then we have to find dy by dx and we are given 4 options. So let's get started. So we have x raised to the power y is equal to e raised to the power x minus y and we have to find dy by dx. This is our first question. So we have to find dy by dx. We will take log on both sides क्योंकि without log हमारे पास में ये होगा नहीं. So taking log on both sides, we have y log x is equal to x minus y log e. So this got cancelled. I hope so this step is clear to all of you कि हमने यहाँ पे क्या किया. That is हमने जब log लिया यहाँ पे, ठीक है, सो हमारे पास में log की प्रॉपर्टी होती है कि x raised to the power something अगर कुछ हो तो वो हमारे पास में आगे आ जाता है. ठीक है, क्लियर. तो यहाँ पे यही चीज़ हुई एंड लॉग एंड एक्सपोनेंशियल ये कट जाते हैं. ठीक है, सो वी हैव दैट इज y log x is equal to x minus y. So we are left with this. Now we have to find dy by dx. So taking derivative on both sides, we get dy by dx into log x plus y into 1 by x. ठीक है, log x का डेरिवेटिव इज इक्वल टू 1 माइनस dy by dx. dy by dx की वैल्यू निकाल लेंगे हम यहाँ से. ठीक है, दैट इज dy by dx log x plus 1 is equal to 1 minus y by x. So we have dy by dx is equal to 1 minus y by x in log of x plus 1. ठीक है, हमारा अभी यहाँ पे आंसर आता है ये. बट अगर हम अपने MCQ में चेक करें तो हमारे पास में ऐसा कुछ नहीं है. सो मतलब हमें यहाँ पे कुछ पुटिंग वगैरह करनी पड़ेगी. ठीक है, हम तो यहाँ पे आके रुके. ठीक है, सो हम यहाँ से पुटिंग किसकी कर लेंगे, दैट इज x की निकाल लेते हैं हम. अगर यहाँ पे x की वैल्यू निकल जाती है. ठीक है, यहाँ पे सी फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे ये वाली इक्वेशन गिवन है, क्योंकि नहीं तो अगर हम ये वाली करेंगे तो हमारे पास में डेरिवेटिव जो है वो शुरू हो जाएगा. थोड़ा इसको ज़रा एक बारी हम सिंप्लीफाई करते हैं. टेकिंग दिस इक्वेशन, ठीक है, वी हैव log x इज इक्वल टू x बाय वाई माइनस 1. यहाँ से मेरे पास में ये चीज़ इसकी निकली. सो हेयर वी हैव 1 माइनस वाई बाय एक्स. ठीक है, सो अब अगर हम इसको थोड़ा ओपन कर दे, दैट इज x माइनस वाई x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स. ठीक है, मेरे पास में ये चीज़ आती है. अब अगर मैं यहाँ से x माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू वाई लॉग एक्स. ठीक है, मतलब यही सेम ही आ गया, नो डिफरेंस. सो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ गया, दैट इज x माइनस वाई इज इक्वल टू y log x डिवाइडिंग बाय x इंटू 1 प्लस log x. अब यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालती हूँ, सपोज अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेती हूँ तो दैट विल बी ये कुछ आएगी y की वैल्यू, दैट इज y इज इक्वल टू x डिवाइडिंग बाय log x प्लस 1, कुछ ये आएगी. बट अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है, अगर मैं y की वैल्यू यही सेम पुट कर देती हूँ, बस में यहाँ पे y की वैल्यू आ गई. ठीक है, सो यहाँ पे मुझे y दिख रहा है. हम पुट कर सकते हैं, ट्राई मार लेते हैं कि हमारे पास में हमारा जो आंसर है वो आता है या नहीं आता. ठीक है, सो dy by dx इज इक्वल टू पुटिंग वैल्यू ऑफ y, that is x log x dividing by log x plus 1 into 1 plus log x into x. ठीक है, x x हो गया हमारे पास में कैंसल.
So we have that is log x 1 plus log x होल स्क्वायर. ठीक है, सो हमारे पास में क्या आ गई, दैट इज log x इंटू 1 प्लस log x रेज टू द पावर -2. ठीक है, ये आया. हमने y की वैल्यू निकाल ली. सिमिलरली आप x की वैल्यू भी निकाल सकते हो. ऐसे कुछ कंपल्शन नहीं है कि आपके y के वैल्यू से निकलेगा. अगर आप यहाँ से x की वैल्यू निकाले तो x की वैल्यू पुट कर दे तो यहाँ पे आपका तब भी आंसर आ जाएगा. सो हम चेक कर लें. हमारे पास में कुछ ये आया तो ऑप्शन हमें गिवन है सी. हेयर वी हैव अकॉर्डिंग टू आवर आंसर वी हैव सी ऑप्शन. ठीक है, सो हमारा इसका आंसर आ गया, दैट इज सी. Now we have our question second, that is if f of x is equal to ax plus b into cos x plus cx plus d is into sin x and f dash x is equal to x cos x, then we are given here options, then a is equal to 0. like ठीक है, हमें ऑप्शंस गिवन है तो हमें देखना है कि कौन से ऑप्शन करेक्ट है. एंड क्वेश्चन इज दिस. सो अब एफ ऑफ एक्स हमें ये गिवन है एंड एफ डैश एक्स की गिवन है. हम हमारा जो एफ ऑफ एक्स गिवन है हम एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं एंड दोनों को इक्वेट कर देंगे. ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम एफ डैश एक्स निकाल लेंगे दैट इज ए एक्स प्लस बी इंटू माइनस साइन एक्स प्लस कॉज एक्स इंटू ए. ठीक है, प्रोडक्ट रूल. Then here again we have cx plus d into cos x plus sin x into c. ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको. दैट इज माइनस साइन एक्स ए एक्स प्लस बी प्लस ए कॉज एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी कॉज एक्स प्लस सी साइन एक्स. ठीक है, ये आ गया. एंड अकॉर्डिंग टू द गिवन एफ डैश एक्स वी हैव x cos x. ठीक है, अब गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास में सिर्फ जो आंसर है दैट इज x cos x. अब नाउ थोड़ा इसको हम अगेन थोड़ा ओपन कर लें ताकि हमारे पास में जो cos की टर्म है सिर्फ वो आ जाएगी. ठीक है, सो वी हैव माइनस ए साइन x. ठीक है, माइनस ए एक्स साइन एक्स. ठीक है, प्लस माइनस बी साइन एक्स प्लस ए कॉज एक्स प्लस सी एक्स प्लस सी एक्स इंटू कॉज एक्स प्लस डी कॉज एक्स प्लस सी साइन एक्स. ठीक है, एंड हमें चाहिए सिर्फ क्या है अभी, दैट इज कॉज एक्स वाली टर्म. तो कॉज एक्स वाली टर्म जो है हमने वो सारी यहाँ पे कॉमन निकाल ली. ठीक है, दैट इज कॉज एक्स इंटू ए प्लस सी एक्स प्लस डी. ठीक है, एंड साइन एक्स वाली टर्म हमने अलग कर ली. दैट इज माइनस ए एक्स माइनस बी प्लस सी. ठीक है, ये आ गया हमारे पास में. तो नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन हमारा आंसर सिर्फ कॉज एक्स में है, दैट इज एक्स. ठीक है, सो हम यहाँ पे निकाल लेंगे दैट इज ए प्लस सी एक्स प्लस डी की वैल्यू जो है दैट इज ओनली एक्स एंड माइनस ए एक्स माइनस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है 0. ठीक है, सो अब हम दोनों को यहाँ पे हमने क्या कर देना है इक्वेट. पे क्वेश्चन में देखो x cos x है. cos x की टर्म में x सिर्फ c के साथ में है तो c की वैल्यू तो हमारे पास में आ गई दैट इज 1. c तो 1 नहीं होगा, 1 के अलावा कुछ हो नहीं सकता क्योंकि हमारे पास में क्वेश्चन में x cos x है एंड cos x के साथ में x तभी आता है अगर c हो. तो c हमारे पास में 1 आ गया. सो दैट मीन्स वी हैव a प्लस डी इज इक्वल टू 0. And from here we have that is minus a into x. अब यहाँ पे a की वैल्यू भी हमारे पास में क्या आ गई 0 क्योंकि मेरे पास में यहाँ पे कुछ टर्म ही नहीं है तो a की वैल्यू भी 0 हो गई. अब नाउ अगर a की वैल्यू हमारे पास में 0 है सो वी आर लेफ्ट विद दैट इज a प्लस डी इज इक्वल टू 0 एंड फ्रॉम हेयर वी हैव माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0. ठीक है, c की वैल्यू 1 थी तो b की वैल्यू भी हमारे पास में क्या आ गई दैट इज 1 एंड a की वैल्यू 0 है तो सिमिलरली d की वैल्यू भी 0 हो गई. ठीक है, सो हमारे पास में आंसर क्या आ गया दैट इज c इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1. अब हम चेक करें हमारे पास में कोई ऑप्शन है यहाँ पे a 0 b इज इक्वल टू c,
b is equal to c is equal to 1 and d is equal to 0. So hence we have our option A correct. ठीक है. So now let's move on to another question. Third is that is if x is equal to e raised to the power y plus y के साथ में ऊपर e raised to the power e y, ठीक है, up to so on infinity, and x is greater than 0, then we have to find dy by dx. So see how we are going to do this. That is we have x is equal to e raised to the power y plus e raised to the power y plus e raised to the power y up to so on infinity, ठीक है, and we have to find dy by dx. So for that see अभी आपको इस चीज़ को जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा. अब अगर हम ध्यान से देखें इसके बाद में फिर यहाँ पे क्या है, x रिपीट हो रहा है, दैट इज ई रेज टू द पावर y, यही था, मतलब रिपीटिंग जा रहा है, तो हमने यहाँ पे x से लिख लिया, ठीक है, क्योंकि वो रिपीट हो रहा है. एंड बाकी इसका अगर हम प्रॉपर सोल्यूशन निकालेंगे तो हमारे पास में x आ जाता है, ठीक है. सो हमारे पास में दैट इज वी हैव ई रेज टू द y प्लस x इज इक्वल टू x. दिस इज आवर क्वेश्चन एंड वी हैव टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. नाउ दिस इज वेरी इजी. वी आर गोइंग टू टेक इधर टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि अगर आप लॉग ले लेते हो तो भी क्वेश्चन इजी हो जाएगा, ठीक है. दैट इज y प्लस एक्स इंटू लॉग ई. सो हियर इट इज कैंसल्ड. देन वी हैव लॉग ऑफ x इज इक्वल टू y प्लस एक्स. देन 1 बाय x इज इक्वल टू dy बाई dx प्लस 1. दैट इज वी हैव dy बाई dx इज इक्वल टू 1 बाई x माइनस 1. दैट, ठीक है. सो नाउ लेट्स सी इफ वी हैव, सो वी हैव दैट इज सी पार्ट, ठीक है. इसका अगर हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है. सो वी हैव आर सी पार्ट फॉर दिस क्वेश्चन. सी क्लियर. सो नाउ अब हमारे पास में जैसे थर्ड एग्जांपल है, वैसे कि हमारे पास में इसमें एक और इलस्ट्रेशन है. दैट इज इफ y इज इक्वल टू x रेज टू द पावर x रेज टू द पावर x. This illustration again we are going to repeat the same. That is we have y is equal to x raised to the power x raised to the power x. अब यहाँ पे हमारे पास में फिर यहाँ पे y ही रिपीट हो रहे हैं, ठीक है. So we have this again. अब यहाँ पे आपको सॉल्व करना आता है टेकिंग log on both sides. तो आप ये खुद सॉल्व कर लेना. इसका सोल्यूशन मैं आपको बता देती हूँ. दैट इज c पार्ट, ठीक है. So now let's proceed to another question. That is question 5th. Here we have our question 5th, that is x is equal to a into cos theta plus log of tan theta by 2, and we have y is equal to a sin theta, and we have to find dy by dx. So again अब यहाँ पे हमारे पास में x जो है वो थीटा की फॉर्म में है, y जो है वो थीटा की फॉर्म में है. सो हम एक बार dx बाई डी थीटा फाइंड कर लेंगे, dy बाई डी थीटा फाइंड कर लेंगे, एंड dy बाई dx फाइंड करने के लिए वी आर गोना डिवाइड dy बाई डी थीटा dx बाई डी थीटा. हम, ठीक है, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे. सो ये बहुत इजी क्वेश्चन है. आई थिंक आपके एनसीईआरटी का भी कुछ चाहिए जिसका हमने एमसीक्यू बनाया है. सो हियर वी हैव फर्स्ट dy बाई डी थीटा की अगर हम वैल्यू सीधा यहीं पे पुट कर देते हैं. dy बाई डी थीटा वी हैव a cos थीटा, ठीक है, एंड वी हैव dx बाई डी थीटा, that is a into minus sin theta plus 1 by tan theta by 2 secant square theta by 2 into 1 by 2, ठीक है. ये आ जाती है. अब इसको हमने थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना है. सिंप्लीफाइंग वी हैव दैट इज dy by dx is equal to a cos theta, and here we have a minus sin theta plus 1 by tan theta, that is sin theta by 2 cos theta by 2, and here we have secant square theta by 2, that is 1 by cos theta by 2. So on simplifying we have 1 by 2 sin theta by 2 cos theta by 2, ठीक है. थोड़ा सिंप्लीफाई आप खुद कर लेना क्योंकि बहुत ईजी स्टेप है. हमारे पास में आ जाएगा दैट इज 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, एंड हमें पता है ये फॉर्मूला किसका होता है, दैट इज sin थीटा का, ठीक है, क्योंकि हमारे पास में sin 2 थीटा का फॉर्मूला था ना, 2 sin थीटा cos थीटा. सो हियर वी हैव sin थीटा, दैट इज a cos थीटा a माइनस sin थीटा प्लस 1 बाय sin थीटा. सो वी हैव टेकिंग LCM माइनस sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 into sin theta. A cancelled,
Clear? So we have here cos theta, sin theta. That is, we have 1 minus sin square theta. That is cos square theta, sin theta, cos square theta, cos cancelled. We have tan theta. Now let's see whether we have option. That is, we have B. Clear? Question 5th we have B option is correct. Now we have again on question 6, that is y is equal to f of x cube, z is equal to g of x square, f dash x is equal to cos x, ठीक है, and g dash x is equal to sin x, and we have to find dy by dz. ठीक है, अब हमारे पास में ऑलरेडी ये फंक्शंस में गिवन है. So see how we are going to find it. Y is equal to f of x cube, z is equal to g of x square, f dash x is equal to cos x, and g dash x is equal to sin x, and we need to find dy by dz. ठीक है, so for that we have dy by dz फाइंड करना है. सीधा ही लिख लेते हैं इसको पहले हम. दैट इज डेरिवेटिव ऑफ y. अब डेरिवेटिव ऑफ y हम फाइंड करेंगे x के साथ में. ठीक है, दैट इज dy by dx. z हमारे पास में x के फंक्शन में है, सो dz by dx. सो ऑन डिफरेंशिएटिंग dy y with respect to x we have f dash x cube into 3x square. ठीक है, सिंपल ये तो हमने कर दिया डिफरेंशिएट. And in the numerator we have dz by dx. That is this. We have g dash x square अंदर वाले फंक्शन का, that is 2x. ठीक है, and we are given here value of f dash x cube. ठीक है, f dash x की वैल्यू given है cos x. So we have f dash x cube की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos x cube 3x square, and we are given g dash x value, that is sin x. So for that we have g dash x square की वैल्यू क्या हो जाएगी, sin of x square into 2x. So we have x cancelled, 3 by 2 cos x cube into sin x square raised to the power -1. Now let's check options. ठीक है, so we have and एक x यहाँ पे. ठीक है, so we have our A option is correct. ठीक है, क्योंकि sin x square का इनवर्स को secant x square होता है. ठीक है, so we have our A option is correct here. Clear? Now let's do our 7th question. 7th question we have to find derivative of secant inverse of 1 by 2x square minus 1 with respect to this. ठीक है, so हमने पहले इसको ले लिया. Let y is equal to secant inverse of 1 by 2x square minus 1 and z is equal to under root of 1 minus x square. ठीक है, and now we have to find dy by dz. This we have to find. Again अब y का फंक्शन x में है, z का फंक्शन x में है, so we are going to do dy by dx dividing by dz by dx. हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे. so ये आपका NCERT का देखो क्वेश्चन है. ठीक है, so we have dy by dx is equal to secant inverse of 1 by 2x square minus 1. So here putting x is equal to cos theta, we have secant inverse of 1 by 2 cos square theta minus 1, that is secant inverse of, ये हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है किसके लिए, cos to theta के लिए. ठीक है, so we have secant inverse of secant 2 theta, that is 2 theta. ठीक है, 2 theta कब होगा हमारे पास में, जब थीटा हमारे पास में इसकी लिमिट्स में होगा. ठीक है, सो नाउ वी हैव थीटा हमने पुट किया था, दैट इज x इज इक्वल टू cos थीटा. सो वी हैव 2 cos इनवर्स x. ठीक है, सो दिस इज आर, सिंपली हमने क्या कर दिया, ये हमारे पास में आया, हमारे पास में सिंपल y की वैल्यू आई है. ठीक है, dy by dx की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे. दैट इज वी हैव dy by dx इज इक्वल टू 2 इंटू -1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, दैट इज -2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ये वैल्यू आ गई हमारे पास में. सो नाउ डेरिवेटिव ऑफ dz by dx we have हाफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर
माइनस 2x, ठीक है, दैट इज माइनस x बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है. सो वी हैव आवर dz बाय dx वैल्यू, dy बाय dx वैल्यू, एंड वी नीड टू फाइंड दिस. पुट कर देंगे इस वाले में. सो वी हैव दैट इज dy बाय dz इज इक्वल टू माइनस 2 dividing by under root of 1 minus x square, and here we have minus x dividing by 1 minus x square, ठीक है. so 1 minus x square कट गया, minus minus कट गया, ठीक है. so we have here that is 2 by x, and according to our question we have to find value at x is equal to half. so putting x is equal to half, we have 2 into 2, that is 4. so that is our B part, ठीक है, clear. so B part is correct. Our next MCQ, that is question 8, that is if y raised to the power 1 by m is equal to x plus under root of 1 plus x square, then we have to find value of this, ठीक है. so now let's see here फाइंड y इज, क्योंकि अगर हम यहाँ पे log ले लेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा. सो हम यहाँ पे x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स क्या रेज टू द पावर m, ठीक है. सो नाउ वी हैव टू फाइंड फर्स्ट dy बाई dx, तो हमें चाहिए ये अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी हो या सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी हो. सो वी हैव dy बाई dx इज इक्वल टू m x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर m माइनस 1. नाउ डेरिवेटिव ऑफ दिस, दैट इज x डेरिवेटिव 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ दिस, ठीक है, into 2x. so now simplifying it, we have m into x plus under root of 1 plus x square raised to the power m minus 1, and here we have 2 cancelled, taking LCM under root of 1 plus x square plus 1 into under root of 1 plus x square, ठीक है. हमारे पास में ये चीज़ है, एंड मुझे यहाँ पे दिख रही है इसका न्यूमिनेटर एंड ये सेम है, ठीक है. सो x plus under root of 1 plus x square raised to the power m, that is m minus 1 and इसकी power 1, ठीक है, m हो गई, dividing by under root of 1 plus x square, and according to our question we have that is y is equal to x plus under root of 1 plus x square raised to the power m. तो हम यहाँ पे y पुट कर सकते हैं, that is m y dividing by 1 plus x square, ठीक है. so this is our y1, ठीक है. एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मुझे यहाँ पे y2 भी फाइंड करना है, सो हम y2 फाइंड कर लेंगे, ठीक है. सो पहले हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारा थोड़ा क्वेश्चन जो है वो इजी हो जाएगा कैलकुलेशन में. सो नाउ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दैट इज y1 स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर m स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है. नाउ वी हैव टू फाइंड y2. सो फॉर दैट अगेन टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स. So for here we have 2y1 y2 into 1 plus x square plus y1 square, derivative of this, that is 2x is equal to m square 2y y1, ठीक है. so now y1 एक कैंसल हो जाएगा, y1 and y1, that is 2y2 1 plus x square plus y1 into 2x is equal to 2m square y, ठीक है. and now we have to find value of, ठीक है, हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. सो हमारा देखिए सोल्यूशन में क्या आ रहा है, 2 भी कैंसल्ड हो जाएगा सच यहाँ पे, ठीक है. सो वी हैव y2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स y1 इज इक्वल टू m स्क्वायर y, ठीक है, डायरेक्ट ही आ गया. अब देखें हैं हमारे पास में सोल्यूशन में, दैट इज ए पार्ट m स्क्वायर y, ठीक है. सो ए पार्ट इज करेक्ट. वी हैव अ क्वेश्चन 9, दैट इज वी हैव टू फाइंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ a sin cube t with respect to a cos cube t at t is equal to pi by 4. So again we will be taking this function as x, that is a sin cube t, and let y is equal to a cos of cube t. So now we need to find dx by dy. हमने ये चीज़ फाइंड करनी है, बट x and y हमारे पास में t में है. So here we have dx by dt dividing by dy by dt, ठीक है. So for that we are going to do derivative of x with respect to t, वैल्यू आ जाएगी.
So we have here that is 3a sin square t into derivative of sin t, that is cos t, dividing by derivative of y with respect to t. So here we have 3a cos square t into minus sin t. ठीक है, क्योंकि cos का डेरिवेटिव माइनस sin t. 3 cancelled, a cancelled, and here we have cos t cancelled, sin t 1 cancelled. ठीक है, so we have that is minus tan t. ठीक है, एंड माइनस tan t हमारे पास में आ जाता है यहाँ पे. ठीक है, अभी हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं पुट करेंगे, सिंपल माइनस tan t में रहने देते हैं इसको. सो नाउ वी हैव टू फाइंड, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. सो फॉर दैट वी हैव d square x by dy square is equal to, that is minus of secant square t to dt by dy. ठीक है, ये मिस हो गया हम हमसे. secant square t डेरिवेटिव इसका इंटू डी टी बाई डी वाई, क्योंकि नीचे y है. ठीक है, डी टी बाई डी वाई. सो हम यहाँ से डी वाई बाई डी टी की वैल्यू हमने निकाली थी ये वाली. ठीक है, डी वाई बाई डी टी की वैल्यू निकाली थी 3a cos स्क्वायर टी इंटू माइनस साइन टी. तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, हमारे पास में आ जाएगा डी टी बाई डी वाई, दैट इज वी हैव माइनस सीकेंड स्क्वायर टी इंटू, अब ये ऊपर चले गया, दैट इज 3 रेसिप्रोकल है, दैट इज वी हैव 3a cos square t minus sin t. ठीक है, and minus minus cancelled, so we are left with secant square t divided by 3a cos square t sin t. So that is we have here now secant square t, that is inverse of cos square t. ठीक है, so we have 3a cos 4t sin t dividing by 1. So here we have, now we have to find value at t is equal to pi by 4. So at t is equal to pi by 4 we have 3a cos pi by 4 raised to the power 4 into sin pi by 4, that is 1 by 3a. cos पाई बाय 4 की वैल्यू 1 बाय रूट 2. ठीक है, सो 1 बाय रूट 2 का रेज टू द पावर 4 इंटू साइन पाई बाय 4, दैट इज 1 बाय रूट 2. सो वी हैव हेयर दैट इज रूट 2 3a. ठीक है, एंड हेयर 1 बाय रूट 2 की रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 4 1 बाय 4, सो दैट इज 4 रूट 2 डिवाइडिंग बाय 3a. अब हम देखें हमारे उसमें क्वेश्चन में है, सो वी हैव हियर ए पार्ट इज करेक्ट. ठीक है, दैट इज 4 रूट 2 डिवाइडिंग बाय 3a. क्लियर? रेस्ट ऑफ द MCQs which are left is in the part 2. So please watch part 2.